ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक कोफिन को लेकर रखते हैं। कहते हैं कि इस औरत का वजन तो 300 पाउंड से भी ज्यादा है। ये औरत उसी तरह भारी है जिस तरह एक पिग होता है। तो एक और आदमी कहता है यही तो है वो जिसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी और फिर रिवर में जंप कर दिया था। ये सब बहुत एम्बैरेसिंग था और सब उस औरत को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि भाई थोड़ा पानी पी लो और इस तरह मत कहो मिस दू अच्छी थी। और जियाओ किन और जियाओ डोंग भी इनको देखने नहीं आए। तो वो आदमी कहता है कि शुक्र है कि ये मर गई है, अब जियाओ किन दोबारा शादी करेगा और तुम जियाओ किन के साथ शादी कर लेना और ये एक परफेक्ट मैच होगा। तभी वो लड़की कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं भाई। तभी वो सब आदमी दोबारा से कोफिन को उठाने लग जाते हैं। तो सब उसको छोड़कर पीछे हट जाते हैं, उसको छोड़कर पीछे हट जाते हैं और एक आदमी कहता है कि इसमें कोई मूवमेंट हो रही है। तो सब कहते हैं कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो उसे उठाने लगते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि इस कोफिन को बंद कर दो। तो सब कोफिन को बंद करने लग जाते हैं और वो लड़की दिल में कहती है कि मिस दो ये सब तुम्हें डेट समझ रहे हैं और अब तुम्हारा हस्बैंड और बेटा दोनों मेरे हो चुके हैं। तभी वो कोफिन खुल जाता है और दू किंग जिंदा हो जाती है। वो कहती है कि बहुत शोर हो रहा है, ठीक से सो भी नहीं सकती मैं। फिर मिस दू बाहर आती है, कहती है कि क्या कल रात मैंने 3 बजे तक काम किया। फिर वो सबको गौर से देखने लगती है, कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों कर रखी है और मैं कोफिन में क्या कर रही थी। क्या जियाओ वो इतने अचानक से मर गई, मैंने तो कॉन्सर्ट भी नहीं देखा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम इंसान हो या फिर कोई भूत हो। तो मिस दो उठने की कोशिश करने लगती है पर वो देखती है कि मैं इतनी मोटी क्यों हो गई हूँ। फिर वो कुछ सोचने लगती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की मिस दो को कहती है कि किन ने कल एक पार्टी रखी है, जब टाइम आ जाएगा तो मैं आपको जो ड्रेस दूंगी आप वही पहनना और मैं आपका अच्छे से मेकअप भी कर दूंगी। फिर सीन कट होता है और पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब मिस दो की इंसल्ट कर रहे होते हैं और वो लड़की हंस रही होती है। फिर मिस दो ब्रिज पे अपने हस्बैंड किन के पीछे जाती है और कहती है कि आप तो मेरे हस्बैंड हैं, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, आप मेरे बेटे और मुझे दोनों को पसंद नहीं करते हैं, अब मैं भी जा रही हूँ। और फिर वो पानी में कूद जाती है। प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ वो कहती है कि मैंने इसलिए 80 साल की मोटी बंदी की तरह ड्रेसअप किया हुआ है, अब अचानक मर जाना बहुत बुरा है और एक मोटी औरत बनकर मूव ना कर सकना उससे भी ज्यादा बुरा है। ये गॉड मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हैं। फिर वो कोफिन से बाहर आ जाती है। फिर उस लड़की और मिस डू के बीच बहस होने लग जाती है और दिन उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। मिस डू कहती है कि इतनी स्ट्रेंथ तो सिर्फ फैटी लोगों के हाथ में होता है, क्या वो तुम जैसे लोगों को मार सकते हैं। फिर सारे आदमी भी मिस डू की इंसल्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी अगली और फैटी हो, इस वजह से ही जियाओ किन ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो वो एक आदमी को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि सॉरी गलती से लग गया। फिर वहाँ एक बच्चा आ जाता है और उस लड़की यानी कि लिन लिन को कहता है कि क्या आप ठीक है। यही मिस दू का बेटा होता है जिसका नाम जियाओ डोंग है। उसे बर्थ देते वक्त इंजरी हो गई थी, इसीलिए ये मिस दू को ऐसी बातें कहता है कि जिससे उसे हर्ट हो जाए और ये मिस दू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उनका बेटा उनसे मिसबिहेव कर रहा होता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ डोंग कहता है कि आप मरी क्यों नहीं। तभी मिस दू उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करने की तमीज नहीं है। तो लिन लिन उसको दूर हटाती है और तभी एक आदमी मिस दू को बंद कर देता है और वो कोफिन में गिर जाती है और सब जबरदस्ती उसे कोफिन में बंद करने लगते हैं और उसे जबरदस्ती कोफिन में बंद करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और उनको रोक देता है। मिस दू कहती है कि इस हीरो ने मुझे बचा लिया, वैसे ये है कौन, क्या यहाँ कोई टीवी शो चल रहा है। वेल ये तो मेरे हस्बैंड किन की तरह लग रहा है। तभी किन कहता है कि तुम्हारे ड्रीम ही कभी खत्म नहीं हो सकते, अब तुम फेक डेथ का ड्रामा कर रही हो, जानती हो वो पार्टी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। तभी लिन लिन कहती है कि इन्होंने मुझे बुली किया है और जियाओ डोंग और विलेजर्स पर भी अटैक किया है और फिर सब उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तभी किन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तभी मिस डू क्रेजी हो जाती है और हर चीज फेंकने लग जाती है और लिन लिन को उसकी बातों का
अच्छे से जवाब देती है। तभी वो अटक कर गिरने लगती है तो किन उसको संभाल लेता है और मिस डो दिल में कहती है कि ये तो यंग मैन से ज्यादा हैंडसम है। तभी किन उसको दूर करता है और अपने साथ खींचकर घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस डो घर आ जाती है। तभी किन कहता है कि तुम्हें विलेजर्स से माफी मांगनी चाहिए। तो मिस डो कहती है कि मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए, क्या तुमने उनके बैड वर्ड नहीं सुने थे। उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है तो जियाओ डोंग और लिन लिन आकर उनकी फाइट रुकवाते हैं। फिर किन लिन लिन को बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि आपकी प्रमोशन पार्टी फेल हो गई थी तो मैनेजर ने कहा था कि आपको वर्कर्स को खाना खिलाए। इस दफा आप मेरे घर आ जाइए क्योंकि पिछली दफा जब मैं आई थी तो कुछ भी नहीं हुआ था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस डो खाना लेकर आ रही थी और उनके हाथ से खाना गिर जाता है तो सब कहते हैं कि मिस डो आप अपने घर पर आकर खाना खाने वाले को वर्कर्स के साथ ऐसा बिहेव करती हैं। फिर सब उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी मिस डो खड़ी हो जाती है तो लिन लिन उसको घर से बाहर निकालने लगती है। तभी किन आ जाता है और मिस डो को धक्का दे देता है जिससे वो किन के करीब चली जाती है। फिर किन मिस डो को डांटता है और यही सब सोचकर वो सैड हो जाती है, रोने लग जाती है। तभी किन कहता है कि फैक्ट्री मैनेजर ने ठीक है कहा है कि मैं आ जाऊंगा और तभी जियाओ डोंग भी खुश हो जाता है कि मैं लिन लिन के घर जाऊंगा। तभी लिन लिन सोचती है कि मेरे घर हर ओल्ड और सीनियर आएंगे, मैं होस्टेस की तरह उनका ख्याल रखूंगी, फिर तो मास्टर किन को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मिस डू कहती है कि मैं भी जाऊंगी तो किन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। तभी लिन लिन अपनी तारीफ करने लग जाती है तो किन कहता है कि लिन लिन हर कोई तुम्हारी तरह काइंड नहीं हो सकता। तभी जियाओ डोंग उनके साथ मिसबिहेव करने लगता है तो किन कहता है कि तुम अपनी मॉम के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। तभी जियाओ डोंग लॉक अपने डैड को देता है और कहता है कि इस फैटी पिग को यही घर में बंद कर दीजिए। तभी किन मिस डू को घर में बंद करके लॉक करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किन और लिन लिन सब गेस्ट्स को वेलकम करते हैं और गिफ्ट रिसीव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस डो एक लात में ही दरवाजा तोड़ देती है और कहती है कि मैं भूल गई थी कि अब मेरा वेट 300 पाउंड है। और फिर वो अपने लिए एक ड्रेस बनाने लगती है और इधर सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये पार्टी किन के डिप्यूटी फैक्ट्री डायरेक्टर बनने की खुशी में की जा रही थी। तभी एक औरत कहती है कि किन तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे करियर पर इफेक्ट डाल रही है। तभी सभी यही बातें करने लग जाते हैं कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो किन कहता है कि मैं जानता हूँ। तभी एक आदमी कहती है कि लिन लिन तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, तुम्हें फिर से फैमिली का सोचना चाहिए। तभी बाकी सब मिस डू की बुराइयां करने लग जाते हैं और वैसे ही मिस डू वहाँ पर पहुँच जाती है तो किन कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से। तभी मिस डू लिन लिन को कहती है कि तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों कर रखा है जैसे तुम ही किन की वाइफ हो, क्योंकि उन दोनों की ड्रेसेस मैच हो रही थी। तभी एक आदमी कहता है कि मिस डू ने वेट लॉस कैसे कर लिया। तो मिस डू कहती है कि मैंने वो ड्रेस पहना है जो मुझे सूट कर रहा है। तभी लिन लिन उसके ड्रेस के पीछे लगे क्लिप्स को देख लेती है और उनसे कहती है कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो नहीं बैठती। तभी लिन लिन कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। फिर वो एक ड्रेस निकाल कर लाती है और मिस डो को देते हुए कहती है कि इसे ट्राई करिए। और तभी वो उठ जाती है और मिस डो को पहनाने लगती है, लेकिन वो ड्रेस नहीं पहन सकती और सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तो लिन लिन कहती है कि मैंने तो लार्ज साइज लिया था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तभी किन कहता है कि इसको मत पहनाओ। तो मिस डू कहती है कि क्यों नहीं पहनूं, मैं पहन लूंगी। और फिर मिस डू लिन लिन को कहती है कि तुम इस तरह के गिफ्ट किसी और को कैसे दे सकती हो, इसे तो स्कार्फ की तरह पहना जा सकता है। तभी लिन लिन मिस डो के ऊपर गिरने की एक्टिंग करने लगती है जिससे उसकी पिन खुल जाती है तो वो उन सब के ऊपर गिरती है और उसका सारा ड्रेस खुल जाता है। तभी वहाँ जियाओ डोंग अपने एक फ्रेंड के साथ आता है और उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो बहुत अगली है, हम अब मस्जिद तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तभी वो सब लोग भी मिस डू को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और किन अपनी जैकेट मिस डो को दे देता है। जियाओ डोंग उसको आई हेट यू बोलकर चला जाता है। किन अपने बेटे के पीछे जाता है और मिस डू भी वहाँ से चली जाती है। तभी लिन लिन खुश हो रही थी ये सब देखकर। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ डोंग को उसके दोस्त उसकी मॉम को अगली और
फैटी बोलकर चिढ़ा रहे थे और वो सब जियाओ डोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी जियाओ डोंग चीख कर उन्हें शट अप कहता है, लेकिन वो तो बोले ही जा रहे थे और उसको भी लिटिल पिग कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस डू आ जाती है तो वो बच्चे पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगते हैं, जिससे मिस डू साइकिल से गिर जाती है। तो सब उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि हम इसी तरह से पिग्स को ट्रीट करते हैं। तभी जियाओ डोंग उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं। तो मिस डो उसे बचा लेती है और वहीं पर किन भी आ जाता है तो वो बच्चे भाग जाते हैं। तो किन जियाओ डोंग को उठाता है। जियाओ डोंग उसको बोलता है कि आप इनको कब डिवोर्स देंगे, मैं अब इस फैटी पिग के साथ नहीं रह सकता हूँ और अगर आपने डिवोर्स नहीं दिया तो मैं इसी रिवर में कूद जाऊंगा। फिर मिस डू को ब्लेम करने लगता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं। फिर वो अपने डैड से कहता है कि आप इसे अभी डिवोर्स दीजिए। तभी मिस डू भी जियाओ डोंग को डांटने लग जाती है तो किन उसको कहता है कि तुम कुछ भूलो मत। फिर वो जियाओ डोंग से कहता है कि तुम स्कूल जाओ, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। तो जियाओ डोंग खुश हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो मिस डू किन से कहती है कि अब तुम मुझे डिवोर्स दे ही रहे हो तो मुझे भी गुड पर्सन बनकर रहने की जरूरत नहीं है। तो किन कहता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से और एम्बेरस नहीं होना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या इसमें भी कोई गलत बात है। तो मिस डू कहती है कि मैं और तुम्हारा बेटा लोगों से बुली हो रहे हैं और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुमने इसी फैटी वुमेन के साथ 6 साल गुजारे हैं, ये सब मेरा फॉल्ट नहीं है। तो किन उसको कहता है कि आज मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ आने से, लेकिन तुम फिर भी आ गई, क्या तुम नहीं आती तो कुछ हो जाता, लोग तुम्हें फैटी पिग बुला रहे थे, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो मिस डू कहती है कि तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुम सिर्फ इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते कि मैं फैट हूँ, खुद से एक्सक्यूज मत दो। तो किन उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और तभी वो उसके ऊपर से अपनी जैकेट भी उतार लेता है और उसको कहता है कि मिरर में जाकर अपना फेस देखो, मैंने तुम्हें इतने साल बर्दाश्त किया है, मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। तो मिस डो कहती है कि मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों एक जैसे बन गए हैं, लेकिन मैं भी तुम दोनों को रिग्रेट फील करवा कर रहूंगी। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस डो हर्ब्स कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो वेट लॉस सूप बना सके। उसको वही वेट लॉस सीक्रेट याद था जो कि ब्लॉगर जियाओ जीसू ने बनाया था। फिर वो कहती है कि 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगी, 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगी, तब तक मेरे पास टाइम है। फिर वो दिल में किन को कहती है कि जब मैं वेट लॉस कर ब्यूटीफुल हो जाऊंगी और तुम मुझे डिवोर्स दे चुके होगे तो तुम रिग्रेट करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो हर चीज को मिलाकर एक सूप तैयार कर लेती है और दूसरी तरफ जियाओ डोंग की पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है जहाँ पर लिन लिन गई होती है। तभी वहाँ किन भी आ जाता है। किन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे जियाओ डोंग ने कहा था कि मैं उसके साथ स्कूल आ जाऊँ, इसलिए मैं आ गई हूँ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम भी आओगे, मैं यहाँ ना आती, लेकिन जियाओ डोंग रोने लग गया था और मुझे साथ आने को कहा। ये सुनकर किन खुश हो जाता है। जियाओ डोंग कहता है डैड लिन लिन को मेरी मॉम बना लीजिए। तो किन कहता है ये क्या फिजूल बात कर रहे हो। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि तुम और लिन लिन एक परफेक्ट कपल लगते हो। और तभी वहाँ पर बैठे सब मिस डू की बुराइयां करने लग जाते हैं। जियाओ डोंग कहता है कि मेरी डैड उस फैटी पिग को डिवोर्स दे चुके हैं, अब वो मेरी मॉम नहीं है। तभी लिन लिन कहती है कि किन क्या ये सच है, उसको तुम डिवोर्स दे चुके हो, लेकिन हुआ क्या था। तो जियाओ डोंग कहता है कि 1 महीने तक उसको डिवोर्स मिल ही जाएगा, लेकिन एक औरत कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि उस फैटी पिग का फेस इस वक्त कैसा लग रहा होगा। फिर वो सब मिस डू को बुरा भला फिर से बोलने लग जाते हैं और तभी कोई लड़की अंदर आती है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कौन है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे की पेरेंट्स और टीचर मीटिंग को अटेंड करने आई हूँ। और तभी वो किन के साथ आकर बैठ जाती है। लिन लिन कहती है कि एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकती। तभी वो अपनी ग्लासेस उतारती है और किन खड़ा हो जाता है, उसको देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम मिस डो हो। तो लिन लिन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी एक औरत कहती है कि ये तो मिस डू की तरह लग रही है, पर ये कैसे पॉसिबल है, शायद किन मिस डू और इस लड़की के बीच
डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं। तभी मिस डू खड़ी हो जाती है और कहती है कि किन गलत नहीं है, मैं ही मिस डू हूँ। तो सब कहने लग जाते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तभी लिन लिन मिस डू के पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हें क्या मिस डू ने यहाँ पर भेजा है। तभी जियाओ डोंग कहता है कि ये कोई और है और मिस डू उसके पास जाती है, कहती है कि तुम अपनी मॉम को नहीं पहचान पा रहे। तभी वो उसका कान खींचती है और फिर उसको रोककर किन से कहती है कि तुमने भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ही मिस डू हूँ, तो ठीक है मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। और तभी वो सबको उसकी पास्ट की बातें याद दिला देती है और किन को कहती है कि तुम्हारे बैक पर 2 स्कार है और एक मोल भी है। तभी वो हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सब के सामने ये क्या बोले जा रही हो, मैं मानता हूँ कि तुम ही मिस डू हो। तभी जियाओ डोंग कहता है कि ये एक फैटी वुमेन एक फेरी में चेंज कैसे हो गई, और किन कहता है कि तुम इस तरह कैसे हुई। तो वो कहती है कि क्यों अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, एक दफा ये मीटिंग खत्म हो जाए मैं तुम सबसे डिवोर्स ले लूंगी। तो किन कहता है कि इस बारे में घर चलकर बात करते हैं। मिस डू कहती है कि मैं तो अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। टीचर सबका रिजल्ट बताते हैं और जियाओ डोंग लास्ट आता है तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी किन कहता है कि तुम कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते हो और फिर सब उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तभी टीचर उसके पास आती है और कहती है कि जियाओ डोंग के पेरेंट्स आप लोग सिर्फ अपनी केयर ना किया करे बल्कि अपने बच्चे की स्टडी पर भी ध्यान दिया कीजिए। तभी किन कहता है कि ठीक है टीचर, मैं अपने बच्चे के ग्रेड्स को जितना जल्दी हो सके अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और तभी वो मार्कशीट टेबल पर रखकर गुस्से से बैठ जाता है। लिन लिन वहाँ आकर बैठ जाती है, कहती है कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी करने में हेल्प करूंगी। तभी वो सीट ले लेती है और कहती है कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तभी जियाओ डोंग कहता है कि लिन लिन मेरी मदर बनने वाली है। तभी मिस डू पेपर्स को पढ़ती है और कहती है कि मैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं पढ़ा सकती हूँ। तभी लिन लिन कहती है कि ये तो टॉप यूनिवर्सिटी है और तुम्हारी तो इतनी वर्थ भी नहीं है, तुम्हें तो एक सिंगल वर्ड भी पढ़ना नहीं आता है। तभी मिस डो कहती है कि मेरे साथ बेट लगाओ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें कहना होगा कि मैं गलत थी। तो वो मान जाती है और लिन लिन कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। तो मिस डू भी मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन भी करूंगी। तभी लिन लिन अपने दिल में सोचती है कि तुम जैसी एक इलिटरेट लड़की और मैं एक कंट्री गर्ल हूँ, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती और ना ही मेरा मुकाबला कर सकती हो। और मिस डू अपने दिल में कहती है कि मैं हाइन पेकिंग और सिंगू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ, तुम मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर पाओगी। तभी किन और जियाओ डोंग कहते हैं कि तुम्हें तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता है और तुम इंग्लिश और चाइनीज के सवालों को कैसे सॉल्व कर सकोगी, ये इम्पॉसिबल है। तभी पहले लिन लिन एक सवाल का जवाब देती है तो सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। टीचर कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तब किन मिस डू को कहता है कि शो ऑफ करना बंद करो और वो लिन लिन से कहता है कि जियाओ डोंग अब से स्टडी के लिए तुम पर डिपेंडेंट है। तभी मिस डू खड़ी हो जाती है और एक इंग्लिश लाइन पढ़ती है तो सब हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर उसकी तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि ये इंग्लिश टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह है। तभी सब कहने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो कहती है कि आप सबको समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलनी नहीं आती है। तभी सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और जियाओ डोंग कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपनी मॉम मानते हो या नहीं। तभी वो सोचता है कि ये सब बच्चे मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि वो सब उनको पसंद करने लगे हैं। तो वो कह देता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि आप ही मेरी मॉम हो। तभी किन कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तो वो कहती है कि तुमने मुझ पर कभी ध्यान ही कहाँ दिया था जो तुम्हें कुछ पता होता। तभी सब बच्चे लिन लिन को कहते हैं कि आपको इस ब्यूटीफुल मॉम से अपोलोजाइज करना चाहिए। तभी लिन लिन उससे माफी मांगती है और मिस डू खुश होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन सोच रहा होता है कि ये कितनी चेंज हो गई है और आज इसने इंग्लिश भी बोल लिया है। ये सब बहुत सरप्राइजिंग था, पता नहीं और कितने सरप्राइज है मेरे लिए। मुझे एक दफा अपनी बात पर गौर करना होगा, मैं जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। तभी वो मिस डू के पास जाता है जहाँ पर वो शावर ले रही थी और किन उसको देखता ही रह जाता है। तभी वो जाने लगता है तो मिस डू उसे देख लेती
लेती है और कहती है कि ये डेविल मुझे बात लेते हुए क्यों देख रहा था। तभी वो उसके पास जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और उसका टॉवल नीचे गिर जाता है तो वो चीखने लग जाती है और अपना टॉवल वापस पहनती है। फिर वो कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में होती है। जब किन आता है तो किन को कहती है कि आज रात तुम यहाँ पर सोओगे। तो वो कहता है कि मैंने आज जियाओ डोंग के और सबके सामने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। मैं फ्यूचर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा और एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। क्या तुम मेरे और हमारे बच्चों के साथ हमेशा रह सकती हो? फ्यूचर में तुम लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। तो मिस डू कहती है कि अब ये सब कहने का टाइम नहीं रहा है। एक ऐसी वाइफ जो सब कुछ कुर्बान कर सकती है वो अब मर चुकी है। पिछले एग्रीमेंट के मुताबिक हमारी कल डिवोर्स हो जाएगी। फिर वो जाकर बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो सुबह उठकर मेकअप कर रही होती है। तभी वो किन को देखकर कहती है कि आज मैं देखूंगी कि तुम सिविल अफेयर ब्यूरो के समय किस तरह रिग्रेट होते हो। फिर कुछ देर बाद किन भी उठ जाता है और हर जगह मिस डू को ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पर एक पेपर रखा होता है। वो उसको पढ़कर कहता है कि ये क्या सच मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है? पर वो कहता है कि पहले मैंने ही तो उसे फोर्स किया था कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। यही नहीं, मेरे फॉलोवर्स को भी कहा था कि उस पर प्रेशर डालो। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, अब कुछ तो होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम लिन लिन को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हें किन को छोड़ना ही पड़ेगा। किन सिर्फ मेरा है। मिस डो वर्कर्स तुम्हें फोर्स करेंगे और ये सब कुछ एंड अप हो जाएगा। तभी वहाँ पर फैक्ट्री के सभी वर्कर्स भी आ जाते हैं और लिन लिन उसको देखकर खुश हो जाती है। दिन वो सब मिस डो की बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि किन हमारी फैक्ट्री का बैकबोन है। तभी एक आदमी कहता है कि आज हम सब इसलिए ही यहाँ पर आए हैं कि किन को फोर्स कर सके और वो मिस डो को डिवोर्स दे दे। अब तो उसका डिवोर्स पक्का हो चुका है। तभी वहाँ पर मिस डू भी आ जाती है और सब मेन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सब के सब उसे स्टैचू बनकर देखने लग जाते हैं। एक आदमी कहता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है। फिर एक आदमी उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर मिस डू कहती है कि मेरी डिवोर्स हो रही है और मैं यहाँ से बहुत जल्द जा रही हूँ। तो एक आदमी कहता है कि वो कौन सा अनलकी मैन है जिसने इस फेरी को छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और लिन लिन उसको देखकर उसकी तरफ जाती है। तभी मिस डो कहती है कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आई हूँ, जल्दी चलो पहले डिवोर्स ले लेते हैं। तभी एक आदमी कहते हैं कि क्या ये मिस डू है, वही फैटी वुमेन? किन मिस डू इतनी पतली कैसे हो गई? तभी लिन लिन कहती है कि इस औरत की इमोरल प्राइवेट लाइफ है, इसी की वजह से ही किन इतना एम्बैरस होता रहता है। तो मिस डू कहती है कि तुम ये क्या बोले जा रही हो। तभी एक आदमी कहता है कि किन ये लड्डू तो बहुत प्यारी हो गई है। तभी लिन लिन कहती है कि मैंने कहा ना कि ये वुमेन जितनी सिंपल लगती है उतनी नहीं है। तो किन कहता है कि क्या तुम इस वजह से मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? तो मिस डू कहती है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ी लेजी हूँ। तो फिर वो लिन लिन को कहती है कि तुमने किन आंखों से देखा है कि मैं बाहर किसी के साथ मैस क्रिएट करती रहती हूँ? तभी एक आदमी कहता है कि मैं इस औरत को देख लूंगा। तो किन कहता है कि मैं इस मसले को खुद ही हैंडल कर लूंगा। तभी मिस डू किन को कहती है कि तुम सिर्फ वन साइडेड स्टोरी पर बिलीव कर रहे हो जो तुम्हें इस वक्त दिखाया जा रहा है। पहले भी लिन लिन ने एक शादी तबाह की है, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास डिटेक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। तभी सब कहने लगते हैं कि अब इसे डिवोर्स दे भी दो, लेकिन किन कहता है कि नहीं, मैं इस शादी को खत्म नहीं करूंगा। तो लिन लिन परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कहे जा रहे हो? अभी तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें इसको डिवोर्स देना है, तुम्हें इस पर मजीद ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी किन लिन लिन को डांटता है और कहता है मैं किसी भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरी वाइफ के बारे में इस तरह की बातें करे। फिर वो कहता है कि मेरी फैमिली का मसला है, तुम इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा होगा।
का। फिर वो मिस डू का हाथ पकड़कर उसको घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर आ जाते हैं और मिस डू कहती है कि तुम ही तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे, तो फिर क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? क्या तुम मुझसे फिर से कुछ पूछना चाहते हो? तुम उन बातों पर यकीन करते हो जो लोग कहते हैं? क्या मैं इतनी शेमलेस वुमेन हूँ? तो किन कहता है कि मैंने उस वे में बात को नहीं सोचा था। तुम एरोगेंट हो लेकिन तुम काइंड हार्टेड भी हो, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। तो वो कहती है कि एनीवे मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। तभी जियाओ डोंग वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि क्या अब आपको मैं और डैड नहीं चाहिए? तो वो कहती है कि तुम लोग ही मेरी जगह किसी और को रिप्लेस करना चाहते थे, तो फिर अब क्या हो गया है? तभी वो कहता है कि ग्रैंडमा कहा करती है कि कुछ भी गलत करो तो माफी मांग लिया करो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे सॉरी कहता है तो वो भी मान जाती है। फिर सीन कट होता है और डैड और सन दोनों मिलकर मिस डू का ख्याल रख रहे होते हैं। मिस डू कहती है कि यहाँ सिर्फ मेरे ही रूल्स और स्टैंडर्ड चलेंगे, तो तुम सबको वो मानने ही पड़ेंगे। तभी मिस डू जियाओ डोंग को कहती है कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? तो वो कहता है कि मैं अब से आपको मॉम कहकर बुलाऊंगा और किन उसे वाइफ बुलाएगा। फिर मिस डू किन और जियाओ डोंग को सारे रूल्स और रेगुलेशन बताती है। फिर जियाओ डोंग उसके कंधे दबाता है और किन को अपनी सारी सैलरी देता है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे जमा हो जाते हैं। तो किन बताता है कि हमारे फैमिली के पास ही सिर्फ टीवी है, जिस वजह से यहाँ पर सब आ जाते हैं। तभी वो उन बच्चों को टीवी दिखाने के लिए बुलाती है और वो लोग एक ओपन एरिया में टीवी को सेट कर देते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। फिर सब किन से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत चेंज हो गई है, इसने हमें टीवी देखने के लिए खुद बुलाया है। और डोर से लिन लिन ये सब कुछ देख रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर सब मिलकर टीवी देखते हैं और साथ साथ ड्रामा को डिस्कस भी करते हैं और फिर लिन लिन और मिस डू के दरमियान बहस भी चलती है। तभी मिस डू कहते हैं कि मैं कुछ फ्रूट कट करके लाती हूँ और फिर वो चली जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लिन लिन ने एक आदमी को हायर किया था मिस डू को किसी बुरी मुश्किल में फंसाने के लिए, और वो उस आदमी को इंस्ट्रक्शन देती है कि जब वो घर में जाएगी तुम भी चले जाना, तब तक मैं विलेजर्स को वहाँ लेकर आ जाऊंगी और मैं सबको उसके असली चेहरे को दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में जब मिस डू अंदर जाती है तो वो आदमी उसके फेस पर रुमाल रख देता है, लेकिन ये सब एक सोच था। असल में वो उस आदमी से फ्लर्ट करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ बुली करने आए थे ना, लेकिन देखो अब मैंने तुम्हें कैसे सबक सिखाया है। और फिर उसको बहुत मारती है। तभी वहाँ पर लिन लिन आती है तो मिस डू प्लान समझ चुकी होती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। लिन लिन बाहर से डोर लॉक कर देती है। फिर वो नीचे जाकर किन से कहती है कि मैं वॉशरूम गई थी तो मैंने तुम्हारे किचन से कुछ अजीब आवाजें सुनी जो कि बहुत एम्बैरेसिंग था। किन भी फौरन से किचन की तरफ भागता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग किचन के बाहर खड़े थे, वो सब लोग उस आवाज को सुन रहे होते हैं और किन ये देखकर शॉक था। लिन लिन कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम हो रहा है अंदर। एक औरत कहती है कि उसको देखकर तो लगता था कि वो किन से प्यार करती है। तभी जियाओ डोंग कहता है कि डैडी मॉम अंदर क्या कर रही हैं और आप डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे, और दूसरे बच्चे भी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तभी किन सोचता है कि क्या यही वजह थी कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर सब इस बारे में बातें करने लग जाते हैं और उसे बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तभी किन गुस्से में आकर दरवाजा ही तोड़ देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो आदमी मिस डू से माफी मांग रहा था। जब लिन लिन देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है कि इस आदमी से एक औरत तक नहीं संभाली जाती। तभी किन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें इस आदमी ने कुछ किया तो नहीं। फिर वो सब बता देती है तो किन को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो आदमी को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक औरत भागते हुए आती है, कहती है कि मेरे बच्चे को मत मारो, वो मर जाएगा। तभी वो औरत उन पर चिल्लाने लग जाती है। फिर वो आदमी भी रोने लग जाता है और अपनी सफाइयाँ पेश करता है। तभी वो औरत उन सबको धमकियाँ देने लग जाती है, कहती है मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगी, तुम लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है। वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझे 10,000 युआन दोगे मेरा इलाज कराने के लिए। तभी मिस डो कहती है कि तुम्हारा मुंह तो बहुत बुरा है, एक और स्टिक लगाओ क्या तुम्हें। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्ही ने मुझे पहले मारा था। तभी वो औरत कहती है कि अगर तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं तुम लोगों पर 10,000 युआन फाइन लगा दूंगी। तभी किन कहता है कि आंटी आपके बेटे को मेरी वाइफ नहीं मारा है, हालांकि ये काम इस आदमी का था।
था, मैं इसे फाइन नहीं दे रहा। वो आदमी कहता है कि मुझे 10,000 युआन चाहिए, मैं यहाँ मरने वाला था। तभी मिस डो कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और वो आपके बेटे को ले जाएंगी। फिर वो किन को कहती है कि ये इनका फॉल्ट है और हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो आदमी खुद को इनोसेंट जाहिर करता है, कहता है कि मैं मिस डो के कहने पर यहाँ आया था। तभी मिस डो किन को कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वो औरत भी मिस डो पर इल्जाम लगाने लग जाती है। तो किन कहता है कि मेरी वाइफ इनोसेंट है, आंटी आप नेबर्स के सामने इस तरह के रूमर्स ना फैलाइए। तभी वो आदमी एक डंडा लेकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि अब तुम लोग मुझे डबल पे करोगे। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे बेटे से अफेयर चला रही है और वो औरत मिस डो को अपनी तरफ खींच लेती है और वो आदमी किन को डंडे से मारता है और फिर कहता है कि पैसे मेरे घर पर पहुंचा देना। और फिर वो दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। मिस डो किन को संभालती है और कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुमने उसको ऐसे क्यों मारने दिया, रोक नहीं सकते थे। तो किन कहता है कि किसी भी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ूंगा जो अब तुम्हारे बारे में ऐसे रूमर्स फैलाएंगे, तुम्हारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे पेन नहीं हो रहा है। फिर वो किन को हक कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस डो किन के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा रही होती है। तभी जियाओ डोंग आता है और कहता है कि ये सब कितना पेनफुल होगा ना। तभी वहाँ किन के मॉम डैड आ जाते हैं। तो किन कहता है कि आप सबको आने की कोई जरूरत नहीं थी। किन की मॉम मिस डू को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर वो लिन लिन से पूछती है कि यही है ना वो। तो लिन लिन कहती है कि हाँ, और ये इनका बेटा है जियाओ डोंग। तभी मिस डू कहती है कि जियाओ डोंग ये तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ है। तभी किन के डैड किन को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि बिजनेस को तुम खुद से संभाल लोगे। तभी लिन लिन उन सबको कुछ सच बता देती है कि इस पर अब 10,000 युआन का कर्ज भी लगा दिया गया है। तो मिस डो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम तो 80 युआन पर मंथ कमाते हो, ये किस तरह से पूरा करोगे। मैं इन पैसों को भरने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम इस लड़की से डिवोर्स ले लोगे और इसको वापस भेज दोगे। तो किन कहता है कि मैं इसको डिवोर्स नहीं देने वाला। तभी लिन लिन कहती है कि ये एक हाई अमाउंट है, तुम अकेले नहीं पूरा कर पाओगे। किन की मॉम कहती है कि ये बात मान जाओ बेटा, तुम बचपन से लग्जरी लाइफ जीते आ रहे हो, वापस घर चलो। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने ग्रैंडसन के बारे में भी सोच रही हूँ। तभी लिन लिन कहती है कि वो आदमी कोई गुड पर्सन नहीं है, तुम जियाओ डोंग का ख्याल कैसे रखोगी। तो किन कहता है कि तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं अपने बच्चे का ख्याल रख लूंगा, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड माँ जियाओ डोंग को अपनी तरफ खींच लेती है। तभी किन के डैड कहते हैं कि जियाओ डोंग हमारे साथ जाएगा, अगर तुम्हें मेरे साथ एक बेटी का रिलेशन रखना है तो तुम जल्दी से घर वापस आ जाना। तभी किन के मॉम डैड जियाओ डोंग को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। तो मिस डो उसे अपने पास वापस कर लेती है, कहती है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। फिर वो कहती है कि ये 10,000 युआन भरने का भी मेरे पास एक प्लान है, आप लोगों को जियाओ डोंग को हमसे दूर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किन कहती है कि पैसों के मैटर में मैं खुद निपट लूंगा, तुम इस मैटर में ना पड़ो। देन लिन लिन कहती है कि कैसे निपट लोगे, तुम्हें पता है ना कि ये कितनी बड़ी रकम है, तुम तो सिर्फ 80 युआन कमाते हो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करोगे। तो मिस डो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपने पुराने कॉस्मेटिक सेलिंग बिजनेस को पहले ही स्टार्ट कर दिया है। तभी वो सबको कह देती है कि वो एक वीक के अंदर ये अमाउंट पे कर देगी। तभी किन के डैड कहते हैं कि ये क्यों ऐसी पागलों वाली बातें कर रही है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर एक वीक के अंदर ये पैसे नहीं पे हुए तो हम अपने ग्रैंडसन को ले जाएंगे और तुम भी इसे डिवोर्स दे देना। तभी उसके डैड बाहर चले जाते हैं और उसकी मॉम कहती है कि लिन लिन तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, लेकिन वो अपनी मॉम को ही डांट देता है। तभी उसकी मॉम भी अपना प्लान फेल होता हुआ देख वहाँ से चली जाती है। फिर लिन लिन किन को कहती है कि आंटी और अंकल ठीक कह रहे थे, मैं ही तुम्हारे लिए सही चॉइस हूँ। तभी जियाओ डोंग अपने मॉम और डैड को पकड़ लेता है। तो लिन लिन ये देखकर जल जाती है और वहाँ से चली जाती है। किन कहता है कि ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर लेता, अब इतने पैसे का इतनी जल्दी इंतजाम कहाँ से करूँगा। तभी जियाओ डोंग कहता है कि मॉम कहीं से अरेंज कर लेंगी। तभी मिस डू किन को कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपनी फैमिली के करीब रह सकूँ और तुम्हें अरेंज ना होना पड़े, और फिर मैं भी तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट
सपोर्ट हूँ और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी कह दिया है ना कि मैं जियाओ डोंग को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तो तुम अब बेफिक्र हो जाओ। तो किन सोचता है कि ये मेरा कितना ख्याल रखती है और मेरे बारे में भी इतना सोच रही है। तभी मिस डो कहती है कि अब इतना सब मत सोचो, मेरे पास एक रास्ता है पैसे लाने का, तुम बेफिक्र रहो। तो किन कहता है कि तुम क्या करने जा रही हो? तो वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। तभी नेक्स्ट सीन में हम मिस डू को देखते हैं जो शॉप से वेजिटेबल ऑयल और ग्लिसरीन का पता लगाती है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि कितने पैसे का चाहिए। तभी मिस डू कुछ पैसे देती है और कहती है कि इन पैसों का दे दो। तो वो आदमी खुश हो जाता है और सारी बोतल्स उसे दे देता है। तभी मिस डू उसे बहुत मुश्किल से उठाकर लाती है, कहती है कि अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। तभी लिन ये सब देख लेती है, कहती है कि ये सब यूजलेस चीजें खरीद कर पैसे कमाएगी। फिर वो कहती है कि देखना बहुत जल्द किन मेरा बन जाएगा, तभी किन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारा सामान लेकर वो घर पहुंचती है। तभी किन उसको पानी देता है और कहता है कि तुम मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बता रही, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मिस डू कहती है कि क्या तुम वाकई ये जानना चाहते हो? तभी वो बताती है कि मैं एक शॉप खोलूंगी जिसमें कॉस्मेटिक का सामान सेल करूंगी और मेरी चीजें लेडीज बाय करेंगी और हमारे पास पैसे आएंगे। तभी किन कहता है कि इस तरह प्रोडक्ट को बनवाने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये सारी चीजें खुद ही प्रिपेयर करूंगी। वो किन को आराम करने का बोल देती है और कहती है कि इन सबको मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तभी जियाओ डोंग कहता है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो न्यू शॉप खोल लेती है और हर किसी को अपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहाँ पर सारी लेडीज जमा हो जाती है और मिस डू अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिर वो एक लेडी को फ्री में फेस पर टेस्ट भी करवाती है और सबको वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी लगती है और सब उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। और उसी दिन मिस डू की 200 युआन की कमाई हो जाती है और वो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। फिर मिस डू कहती है कि ये लोग सिर्फ 5 दिन लेंगे और हमारे पास ऐसे 10,000 युआन जमा हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि आज रात मुझे कुछ और बोतल्स भी बनानी है। तो किन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर मिस डू किन को समझाने लगती है और वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को नर्वस होकर देखते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन उसी औरत के फेस पर मार्क्स बना देती है जिस पर मिस डू ने अपना प्रोडक्ट ट्राई किया था ताकि वो उसको बर्बाद कर सके और उसको कहती है कि तुमने जाकर कहना होगा कि इस फाउंडेशन को यूज करके मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है। तो वो औरत कहती है कि अब तो तुम्हें मुझे और भी पे करना होगा। तो लिन कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, तुम जब तुम उसके बिजनेस पर इफेक्ट डालोगी तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट दे दूंगी। तो वो औरत भी खुश हो जाती है। फिर वो औरत कहती है कि अब लिन तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना, मैं क्या करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे वो मिस डू के पास जाती है, कहती है कि तुम्हारे फाउंडेशन की वजह से मेरे फेस पर इतने मार्क्स आ गए हैं। तो दूसरी लेडी भी कहती है कि क्या ये इसी प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। तभी मिस डू कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, इसमें तो सारी नेचुरल चीजें मिली हुई हैं, केमिकल मैंने इसमें ऐड ही कहाँ किया है, फिर ये हमारे फाउंडेशन नहीं होंगे। तभी वो औरत फिर से रोने लग जाती है कि इस तरह के फेस के साथ मैं अपनी सारी लाइफ कैसे गुजारूंगी। फिर वहाँ पर लिन आ जाती है और कहती है कि इन सब के पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। तभी वो सारी लेडीज उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देती है। फिर वो सब मिस डू पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसे फिर से बुरा भला बोलने लग जाते हैं। वहाँ पर किन आ जाता है और जियाओ डोंग भी। वो उनसे कहता है कि तुम सब मेरी मॉम को क्यों बोली कर रहे हो। तभी लिन किन को सब कुछ बताती है और वो औरत भी अपना रोना धोना जारी रखती है कि इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया है। तभी मिस डो उस औरत के ऊपर पानी डाल देती है और तभी उसने अपने फेस पर जो मार्क्स बनाए थे वो सब मिट जाते हैं और सच सबके सामने आ जाता है। तभी मिस डो कहती है कि ये सब मेरे फाउंडेशन की वजह से नहीं हुआ था और दूसरी औरतें भी उस औरत को बुरा भला बोलने लग जाती है। तो वो औरत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किन उसे रोक कर कहता है कि तुमने यहाँ जो तमाशा किया
है उसे खत्म करके जाओ। तभी वो औरत सभी को बता देती है कि मैंने ये सब लिन के कहने पर किया है। तो लिन कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। तभी मिस डू कहती है कि तुम इस औरत का नाम भी जानती हो, तुम्हें ये कैसे पता। और तभी मिस डू लिन को थप्पड़ मार देती है। तभी वो सारी लेडीज कहती है कि इस तरह की औरतों को जेल में डाल देना चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इनकी जगह जेल में ही है। तभी लिन किन को कहती है कि हम दोनों साथ में बरी हुए हैं, तुम मुझे बचा लो। तो मिस डू कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुमने मेरे एफर्ट्स को पानी में डाल दिया है, तुमने बहुत बुरा किया। तभी किन कहती है कि मिस डू इसको जाने दो, ये एक लड़की है, इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो मिस डू कहती है कि मैंने दिन रात मेहनत किए हैं और तुम इसको माफ करने को कह रही हो, क्या हमारा ख्याल तुम्हें एक बार भी नहीं आया? अब एक आउटसाइडर आकर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है। किन, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। और तभी वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, घर जाकर रूम में बंद हो जाती है। जियाओ डोंग डोर नॉक करता है और किन भी वहाँ आ जाती है। तभी मिस डू बाहर आती है और किन को कहती है कि पहले मैं 10,000 युआन पे कर सकती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम अब जा सकते हो। और तभी वो डोर दोबारा नॉक करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोबारा अपनी शॉप खोलती है, लेकिन लिन उसको कहती है कि किन को अभी भी मेरा ख्याल है, अब तुम्हारा ये सामान भी कोई नहीं खरीदना चाहता, अब किन तुम्हें डिवोर्स देकर ही रहेगा और फिर वो मुकम्मल मेरा हो जाएगा। तो मिस डू कहती है कि मैं कुछ भी करके पैसे दे दूंगी। लिन कहती है कि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, कैसे जमा करोगी? फिर मिस डू लिन से बिट लगाती है और अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देती है और सब लेडीज दोबारा से जमा हो जाती है, प्रोडक्ट्स बाय करती है। फिर एक औरत उसको 10,000 युआन देती है, कहती है मुझे इन पैसों के ये दे दो। और वो औरत उसको एक ड्रेस देती है, कहती है कि अगर तुमने अपनी कंपनी खोलनी हो और बिजनेस करना हो तो तुम मुझे कह देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब मिस डू अपने घर जाती है तो उसके 15,000 युआन हो चुके थे और वो ये पैसे किन को दे देती है कि एक्स्ट्रा 5,000 युआन से तुम अपना और अपने बेटे का ख्याल रख लेना। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जियाओ डोंग उसको रोक लेता है, लेकिन वो उसको समझाकर चली जाती है। जियाओ डोंग अपनी मॉम को पीछे से बुलाता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस डू उसी औरत के पास जाती है और दिन वो टीचर बन जाती है और बच्चों को पढ़ाती है, साथ ही एक ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में भी काम करती है। तभी वो थक कर बैठ जाती है और अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस डू का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था। तभी वो इस बारे में फाइल्स लेकर एक आदमी से बात करने जाती है और उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो किन होता है। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर जियाओ डोंग भी आ जाता है और अपनी मॉम से मिलकर वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर मिस डू को वोमिटिंग आने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और वो रिपोर्ट्स देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसे याद आता है कि उसने किन के साथ टाइम स्पेंड किया था, ये इसी वजह से हुआ था। फिर तभी किन खुश हो जाता है और मिस डू को हक कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।